हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 4011, b इज इक्वल टू 3989, देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट। यदि a इज इक्वल टू 4011, b इज इक्वल टू 3989 है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन से a इंटू बी फाइंड करना है। तो यहां लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी का मतलब हो गया a इंटू बी करना है। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 4011 इंटू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3989। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी निकल जाएगा, लेकिन इसको नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इजी वे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखिए। तो 4011 को लिख सकते हैं 4000 प्लस 11। तो 4000 प्लस 11 4011 ही होता है, इंटू 3989 को भी लिख सकते हैं 4000 माइनस 11। 4000 से 11 माइनस करेंगे तो 3989 हो जाएगा। अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो आप लोग जानते ही होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 4000 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब 4000 का स्क्वायर करेंगे तो 16,000 माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, यानी 121 होता है। अब इससे इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा 15,99879। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15,99879 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 98, देन x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। जिसमें x और y एक नेचुरल नंबर है। यदि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 98 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि x और y एक प्राकृतिक संख्या है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो दिया हुआ था 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 98। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 98। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 98/2। ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। अब 2 से 98 कैंसिल करेंगे तो 49 बार में कैंसिल होगा। तो अब हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 49। अब ये देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 49 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 49 इंटू 1। तो x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा 49 और x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा 1। तो आप कहेंगे कि इसके जगह 7 इंटू 7 भी लिख सकते थे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 कैसे होगा, इसीलिए 7 इंटू 7 नहीं लिखे, 49 इंटू 1 लिखे हैं। अब इससे 2 इक्वेशन निकल गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 49 और सेकंड इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसलिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 49 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो इससे x और y का वैल्यू बताना है। तो यहां देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1,
यानी y से x बड़ा है, तो आपको इससे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है, यानी लार्ज नंबर और स्मॉलर नंबर बताना है। तो लार्ज नंबर x हो गया, स्मॉलर नंबर y हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सम प्लस डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। सम हो गया, इन दोनों नंबर का सम हो गया 49, प्लस डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस हो गया 1, तो 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको प्लस कर लेंगे तो 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो x का वैल्यू निकल गया 25। अब y इज इक्वल टू बताना है, तो इसका फॉर्मूला होगा सम माइनस डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो सम हो गया 49 और डिफरेंस हो गया 1, तो 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 49 माइनस 1 48 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 48 कैंसिल करेंगे, 24 बार में कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू निकल जाएगा 24। यानी y कौन सा नंबर है? स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर जब बताना होगा तो सम माइनस डिफरेंस बाय 2 कर देंगे, तो स्मॉलर नंबर निकल जाएगा। और लार्ज नंबर निकालना होगा तो सम प्लस डिफरेंस बाय 2 करेंगे, तो लार्ज नंबर निकल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को कैंसिल करके भी x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन उस केस में आपको ज्यादा टाइम लगता, इसीलिए मैं आपको इस फॉर्म में सॉल्व करना बताया। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 25 और y इज इक्वल टू निकला 24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ p इज इक्वल टू 124 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। यानी आपको इसका वैल्यू बताना है। तो लिखेंगे क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, इसी का वैल्यू आपको बताना है। तो क्यूब रूट p से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा p क्यूब प्लस p इंटू 3p 3p स्क्वायर प्लस p इंटू 3p प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट p क्यूब को लिखेंगे p क्यूब प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1। तो 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 3p स्क्वायर ही होता है, प्लस 3p को लिख सकते हैं 3 इंटू पी इंटू 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू पी इंटू 3p ही होता है, प्लस इस 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब। तो अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ था, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट p प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा p प्लस 1 इज इक्वल टू, p का वैल्यू तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 124, तो p के जगह लिख लेंगे 124 प्लस 1। तो 124 प्लस 1 125। तो इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपको बताना था, तो इसका वैल्यू आपको निकल गया 125। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 125 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स का वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। तो यहां देखिए 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो 17 प्लस 7 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7। इसी फॉर्मूले के फॉर्म में 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब को लिख दिए डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 प्लस 7 होता है 24 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 17 7 जा होता है 119 डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। तो यहां से 24 वन बार में कैंसिल होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिखेंगे 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 119। अब ये 1 बाई 1 हो गया तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इतना होगा, और डिनोमिनेटर में 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए इक्वल टू के बोथ साइड सेम साइन वाला कैंसिल हो जाता है। तो 17 स्क्वायर 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 119। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 119। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 119। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 119 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 899 देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 899। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 माइनस 1 इंटू, इसको भी लिखेंगे x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 899। 4 माइनस 1 3 ही होता है तो x प्लस 3 को इतना लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 5 ही होता है तो x प्लस 5 को इतना लिख सकते हैं। अब x प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 899। अब ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो आप लोग जानते ही होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, तो 899। अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 से इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 899 प्लस 1। अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 899 में 1 प्लस करेंगे तो 900 होगा। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 900। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 आया। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 30 और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 30, इसलिए कि यहाँ 30 प्लस और माइनस में आया है, तो एक बार 30 प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार 30 को माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 30 माइनस 4, ये प्लस 4 से माइनस 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 हो गया। अब इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -30 और ये प्लस 4 से राइट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -30 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -34। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 26 और -34। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 और -34 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 9999 देन 4x³ माइनस x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 9999, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x³ माइनस x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां से देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे x इंटू 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 6x माइनस 3 से 3 कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, यहां से 3 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 बचा। अब इसको लिख सकते हैं x इंटू 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर 4x² ही होगा, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1², तो 1² 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई, अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर माइनस 1², इसलिए कि a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो आप लोग जानते ही होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b², तो इसी के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ था, तो इसको a² माइनस b² के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए नोमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कैंसिल हो गया, तो अब यहां बच गया x/3 इज इक्वल टू x/3। अब इस क्वेश्चन में x का वैल्यू तो दिया हुआ है 9999, तो x के जगह 9999 पुट कर देंगे, तो 9999 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3333 बार में, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 3333
33। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3333 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।